Hey everyone, today we are breaking down one of the most essential tool trading and investing, trend lines. Whether you are into stocks, forex or crypto, mastering trend line can help you spot opportunity and avoid costly mistake. Stick around, we'll explain everything in just 15 minutes. Okay, so without wasting any time, let's back to the chart and I'll show you the live examples there. So this is the Nifty 50 chart. Okay, so अभी यहाँ पे मैं इस चार्ट को एकदम क्लियर कर लेता हूँ. ठीक है. सो अभी हमारे सामने ये एक क्लियर कट कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट है. यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अभी मैं यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम पे सेट करता हूँ तो हम किस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सो बेसिकली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का पर्पस क्या है. ड्रॉइंग अ ट्रेंड लाइन इज सिंपल. ठीक है. लाइक ट्रेंड लाइन हो सकती है कुछ इस तरह से, एक डाउन ट्रेंड, या फिर हो सकता है इस तरह से एक अप ट्रेंड. अभी यहाँ पे देखो, ये एक अप ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. या फिर हम एक तरह से मार्केट अगर रेंज बाउंड है, अभी अगर मैं यहाँ पे आज के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, अभी तुम अगर यहाँ पे देखो मार्केट रेंज बाउंड है आज पूरा दिन. यहाँ पे मैं क्या ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ. ठीक है. यहाँ पे मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ. ठीक है. या फिर मैं सिंपल यहाँ पे, या फिर मैं सिंपल यहाँ पर एक इस तरह से रीड्रॉ कर सकता हूँ. ठीक है. अभी इसका मतलब है कि मार्केट इस रेंज के अंदर है. तो अभी यहाँ पे मुझे क्या समझने की ज़रूरत है. सबसे पहले इधर मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं. ठीक है. मार्केट के अंदर जो होंगे वो तीन तरह के जो ट्रेंड्स होंगे, या तो एक अप ट्रेंड होगा. ठीक है. मार्केट हमेशा इस तरह से ऊपर जा रही होगी. ठीक है. या फिर एक होगा मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड, इस तरह से नीचे की तरफ आ रही होगी. ठीक है. अभी ये जो है इसका, ये इसका हायर हाई है, ये इसका हायर लो है, एंड ये अगेन इसका एक हायर हाई है. ठीक है. सी वाइस वर्सा डाउन ट्रेंड में हो जाती है. ये इसका एक हायर सॉरी लोअर हाई है, ओ लोअर लो है, एंड ये एक इसका लोअर हाई है. इस तरह से डाउन ट्रेंड में चीज़ें वर्क करती हैं. ठीक है. और एक साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट हो जाता है. अभी जो इस तरह से यहाँ पे, ये सिर्फ इस तरह से यहाँ पे जिगजैग घूम रहा है मार्केट. अभी यहाँ पे देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर किस तरह से मार्केट घूम रहा है, जिगजैग करके घूम रहा है पूरा दिन मार्केट. सो हाउ टू डू ट्रेंड लाइन. ठीक है. अभी हम सीधा इस पर प्रैक्टिस करते हैं किस तरह से एक्यूरेटली ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं एंड उसके क्या बेनिफिट्स हैं, हम वो भी समझेंगे. अभी यहाँ पे इस तरह से समझो कि यहाँ पे मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, यहाँ पे काफ़ी गैप अप गैप डाउन हो रहा है. सो मैं यहाँ पे क्लियर कट ट्रेंड पकड़ता हूँ. यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस. मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. नहीं, ये 90 डिग्री है. हम थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. हाँ, इधर हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है. ठीक है. एंड अभी अगर तुम लोग यहाँ पे इस तरह से देखो तो ये हमारा एक इस तरह से ट्रेंड लाइन जा रही थी. यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पहले बार तब इस लेवल पे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, अगेन तब यहाँ पे आया, रिजेक्शन एकदम से बनाया, एंड तब थर्ड टाइम मार्केट इस लेवल पे पास में आया. यहाँ पे 3 पॉइंट्स ऑलरेडी मार्केट टच कर चुका है. फोर्थ टाइम मार्केट यहाँ पे इसके पास में आया, एंड यहाँ से ही पहले ही यहाँ से जा चुका, एंड उसके बाद में मार्केट ट्रेंड लाइन के पास में आके यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगा, कंसोलिडेशन साइड में चला गया. जब भी मार्केट इस तरह से कंसोलिडेशन में जाए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट क्रिएट किया, फेक ब्रेकआउट. यहाँ पे अगेन, फिर अगेन यहाँ पे सेलर्स को एंट्री दिलाई, यहाँ पे उनके अगेन ऐसे लिट किए, एट द एंड मार्केट गया डाउन साइड में. बट उससे पहले मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि ट्रेंड लाइन का पहले यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिखाया, उसके बाद में अपसाइड मूव, अगेन यहाँ पे एक ब्रेकडाउन, एंड उसके बाद में क्विक कैंडल्स एसएल हिट, ऊपर से एक इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई मार्केट ने, एंड उसके बाद में डाउन साइड की रैली. सो बेसिकली अब यहाँ पे इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि अगर यहाँ पे अब इस ट्रेंड लाइन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही कि यहाँ पर बायर्स अब उतने एक्टिव नहीं है कि प्राइस को यहाँ से पंप एकदम करे. बायर्स ने यहाँ से कोशिश की लेकिन वो नहीं लेके जा पाए. अभी इस लेवल पे बायर्स ने यहाँ पे कोशिश की प्राइस को ऊपर लेके जाने की, लेकिन वो नहीं लेके जा पाए. ठीक है. यहाँ पे बायर्स ने दोबारा कोशिश की, यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर्स ने इसको नीचे डोमिनेट किया, लेकिन बायर्स ने यहाँ से पुश किया, लेकिन सेलर्स यहाँ पे हैवी हुए, तो इसलिए मार्केट ने एट द एंड यहाँ पे डाउन साइड का मूव यहाँ पे फॉर्म किया. अभी हमें एक डाउन साइड की ट्रेंड लाइन दिखता है अभी यहाँ पे चार्ट में. अब हम यहाँ पे एक डाउन साइड की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे सिंपल देखना क्या हो रहा है. ये इस तरह से काफ़ी बार प्राइस क्या करता है कि प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आने से पहले ही वहाँ से रिजेक्शन ले जाता है. अभी तुम इस तरह से देखो, बहुत बार तुम्हें
एक फेक कैंडल बनती हुई दिखेगी ट्रेंड लाइन के ऊपर में। अभी कुछ लोग इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, कुछ लोग इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। प्राइस काफी बार ट्रेंड लाइन के पास में आता है लेकिन पहले ही रिजेक्शन ले जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट ये था इसका, लेकिन यहाँ पे सबको पता है प्राइस यहाँ पे आएगा एंड यहाँ से गिरने की पॉसिबिलिटीज है। प्राइस यहाँ से पहले से ही फॉल करना स्टार्ट किया, यहाँ पे प्राइस दोबारा आया, इसको टच किया, गिरा, अगेन आया यहाँ पे दोबारा, ठीक है। यहाँ पे थर्ड टाइम प्राइस आया, प्राइस यहाँ से वापस से गिरा, ठीक है। सो बेसिकली जब ट्रेंड लाइन हम उसको कब कंसिडर कर सकते हैं, जब 2 से 3 बार यहाँ पे ये टेस्ट कर चुकी हो। अब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे हम हाईली कंफर्मेशन के साथ में यहाँ पर अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इस बेसिस पे यहाँ पर सिंपल 3 बार यहाँ पे मार्केट इसको टेस्ट कर चुका है, प्राइस यहाँ पे आ रहा है, बाइंग यहाँ पे नहीं है। अभी अगर मैं इस तरह से दिखाऊं तुम्हें तो यहाँ पर क्लोजली देखो, यहाँ पे बाइंग में तुम्हें स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी। बाइंग की कैंडल्स जो है वो इस तरह की अगर यहाँ पे बनती तो यहाँ पे बाइंग में स्ट्रेंथ होती, लेकिन यहाँ पे बाइंग की कैंडल्स देखो तुम किस तरह से बन रही है, ठीक है। ऑल्दो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, बाइंग के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, प्राइस यहाँ पे आया, इस तरह से हम अपना यहाँ पे टूल प्लेस करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम ट्रेड के अंदर एंटर करेंगे, यहाँ पे छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे ही हमें यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी हम उस तरह से एंड बूम, इसके बाद तुम टारगेट्स देखो, जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस, ठीक है। 1:14 इजीली, इजी पीजी, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन की पावर को, ठीक है। इस तरह से आज के इस वीडियो में हम पूरे इस वीडियो में डीपली ट्रेंड लाइन को सीखने वाले हैं। सो अभी तक तुमने जितना भी समझा कमेंट डाउन करके बताओ, ठीक है। एंड तुम अभी तक इसको किस तरह से यूज करते थे, ठीक है। ट्रेंड लाइन से प्राइस बाउंस बैक होता है, ट्रेंड लाइन से रिवर्सल आते हैं, ठीक है। और ट्रेंड लाइन पे ट्रैप्स भी क्रिएट होते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन को तुम एज अ पैरेलल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अभी मैं तुम्हें वो करके दिखाता हूँ किस तरह से तुम लोग इस तरह से ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो पैरेलली, ठीक है। यहाँ पे अभी अगर मैं तुमको दिखाऊं कि तुम किस तरह से पैरेलल ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर एक मिनट ढूंढने दो मुझे एक यहाँ पे अच्छा एग्जाम्पल कि जिसमें तुम यहाँ पे पैरेलल ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो अभी यहाँ पे देखना हम किस तरह से पैरेलल ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गए पैरेलल चैनल्स हमारे, ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरह से ये ड्रॉ किया है इसको एंड ये देखो, जस्ट लुक एट दिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज दिस, सो लाइक दिस, प्राइस इस लेवल से इस लेवल पे आ रहा है, लाइक वो एक फॉर्मेशन के साथ जा रहा है। तुम्हें प्राइस इस तरह से जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। एंड यहाँ पे ये एक इसका पिवट लाइन है बीच में, इसका जो 50% जो है वो ये है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुली इसको फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है। एंड अभी अगर हम यहाँ पे आगे की तरफ ड्रॉ करते हैं, मैं एक दूसरी ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे देखना क्या तुम लोग यहाँ पे इस तरह से चैनल्स क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइस एक जोन के अंदर है, प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में है, प्राइस एक लेवल से एक सर्टेन लेवल से बाउंस बैक कर रहा है एंड वापस एक सर्टेन रेजिस्टेंस लेवल से वापस आ रहा है एंड फिर साइडवेज। इस तरह के मार्केट को हम साइडवेज मार्केट या फिर रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। जनरली ट्रेडर्स इस मार्केट को अवॉइड करते हैं, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें लाइक जो ये रेंज बाउंड मार्केट होता है इसके अंदर तुम्हें कुछ अच्छे ट्रेड नहीं मिल पाते हैं। सो अभी हम हमने अप ट्रेंड मार्केट की बात कर ली, किस तरह से तुम अप ट्रेंड में ड्रॉ कर सकते हो ट्रेंड लाइन, एंड हमने डाउन ट्रेंड की भी बात कर ली, ठीक है। ठीक है, टाइम फ्रेम कुछ इतना मैटर नहीं करता है, तुम सेम ट्रेंड लाइंस को 1 आवर पे ड्रॉ कर सकते हो, तुम 4 आवर्स पे ड्रॉ कर सकते हो। अभी मैं अगर यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे एक सर्टेन लेवल सिलेक्ट करता हूँ। अभी अगर मैं तुम्हें यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे तुम देखना ये हाई है, यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे प्राइस आता है, ठीक है। ऑल्दो ये न्यूज़ के कारण का गैप डाउन ओपन हुआ, प्राइस ने यहाँ से आया, उसके बाद में ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने ड्रॉ की। बट अभी अगर मैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ तो ये वहाँ पे भी वर्क कर रही होगी ट्रेंड लाइन। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे ही या उसमें तुम्हें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपनी स्ट्रैटेजिकली वाइज अगर तुम्हें स्कैल्पिंग करना है तो 1 मिनट या 5 मिनट के अकॉर्डिंगली ट्रेंड लाइन फॉर्म कर सकते हो। अगर तुम्हें वीकली, मंथली या फिर तुम्हें 6 मंथ या क्वार्टरली के ट्रेड्स ढूंढने हैं, स्विंग ट्रेड्स, तो तुम उसके लिए बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो
अभी हम इस वीडियो में हमने बात कर ली। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझेंगे एंड इंडिकेटर्स के साथ में समझेंगे, ठीक है। जिस तरह से हो गया कैंडल के अंदर वॉल्यूम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इंडिकेटर्स हो गए लाइक RSI, MACD, EMA, ठीक है, कंफर्मेशन जो सिग्नल होता है, ठीक है, तुम उसको ट्रेंड लाइन के साथ कंबाइन करके हॉरिजॉन्टली सपोर्ट, रेजिस्टेंस और फॉर इवन स्ट्रॉन्गर सेटअप्स तुम उसके साथ बना सकते हो कि किस तरह से मार्केट कब तुम्हें यहाँ पे मूव देने वाला है। अभी मैं तुमको बताता हूँ, अभी तुम ये मूव ट्रेंड लाइन के साथ में तो कैप्चर कर सकते हो। अभी तुम यहाँ पे ये बताओ, तुम यहाँ पे क्या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे? इस तरह की 90 डिग्री में तुम ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे ड्रॉ भी करते हो, ठीक है, कि मार्केट इस तरह से 90 डिग्री रैली करता हुआ ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे ये बाइंग के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ से तुम्हें खुद यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बाय करते हुए इस ट्रेंड लाइन में कि यहाँ से एक ही बड़ी कैंडल बनेगी जो कि इसका ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे कवर अप कर जाएगी, ठीक है। ऑल द मार्केट उसके बाद ऊपर गया, ठीक है, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसा हर बार हो, ऐसा कभी कभी होता है। ओके, सो एंड दैट्स ट्रेंड लाइन I've explained you within 10 minutes. Okay, I told you within 15 minutes, but the concept is already completed. Okay, so now you know how to draw trend line, trade them, and avoid common mistakes. Okay, so before you go, here are some big mistakes trader make with trend line and how to avoid them. ठीक है, सबसे पहले drawing too many trend lines. Keep it clean, focused on the strongest trends. कम से कम ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। ये नहीं कि पूरे चार्ट पे तुमने उसको घिचपिच कर दिया, बार बार ट्रेंड लाइंस बना के अलग अलग, ठीक है। इग्नोरिंग टाइम फ्रेम, अ ट्रेंड लाइन ऑन अ डेली चार्ट इज स्ट्रॉन्गर देन ऑन अ 5 मिनट्स चार्ट। सिंपली तुम एक ट्रेंड लाइन को अगर डेली टाइम फ्रेम पे तुमने पहले से ड्रॉ किया हुआ, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होगी, रेदर देन तुम 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुम अलग अलग मल्टीपल ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करोगे। तुम उसको स्कैल्पिंग या फिर अपनी डे इंट्राडे स्ट्रेटजीज के लिए यूज कर सकते हो। ट्रेडिंग विदाउट कंफर्मेशन, बिना कंफर्मेशन के ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। ट्रेंड लाइन तुम ड्रॉ कर सकते हो उस पर के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक किया होगा, बट अगर तुम उस ट्रेंड लाइन को वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन को फॉलो नहीं करते हो या फिर कंफर्मेशन का वेट नहीं करते हो, जैसे वहाँ पे कोई कैंडल बन सकता है या फिर वहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है, सडनली कोई भी इंडिकेटर तुम्हें सिग्नल दे सकता है, ठीक है। कंफर्मेशन के बिना अगर तुम उस ट्रेड के अंदर एंटर करते हो तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई चांस है कि तुम उसमें लॉस करोगे, ठीक है। कंबाइन ट्रेंड लाइन्स विद हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, रेजिस्टेंस फॉर इवन स्ट्रॉन्गर सेटअप्स, ठीक है। बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारी एक हेल्प कर सकती है। कॉमन मिस्टेक्स एंड प्रो टिप्स तुम इनको बोल सकते हो कि एक तभी भी तुम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो आगे से। सो कीप दिस ऑल द थिंग्स इन माइंड और यू कैन राइट दिस ऑन अ पेपर, ठीक है, ताकि तुम्हें ये आगे की बार से तब भी तुम ट्रेड करो, ये तुम्हारे सामने पॉइंट्स लिखे हो एंड तुम इन पे ज़्यादा फोकस करो रैदर देन कि तुम उसमें मल्टीपल इंडिकेटर्स तुम्हें घुसाए हुए। तुम उसको जितना तुम्हारा चार्ट, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितना तुम्हारा चार्ट क्लीन होगा, सिंपल होगा और क्लियर होगा, तुम्हें उतने ही क्लियरली कंफर्मेशंस मिलेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। अभी मैंने 10 इंडिकेटर्स लगा दिया, उसके बाद मल्टीपल ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट लगा रखा है, रेजिस्टेंस लगा रखा है, क्या मुझे उस ट्रेड में कंफर्मेशन आएगा? नहीं आएगा। वहाँ पे क्या सिंपल क्या चीज़ होगी, एक इंडिकेटर मुझे वहाँ पे बाय करने की एडवाइस देगा, एक इंडिकेटर मुझे वहाँ पे सेलिंग का इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है। फिर मुझे दिखेगा कि नहीं यार यहाँ पे तो सपोर्ट लेवल है, ठीक है। फिर मुझे दिखेगा कि यहाँ पे तो ये इस तरह से ट्रेंड नीचे से आ रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो है सपोर्ट है, मैं यहाँ से बाय करता हूँ। लेकिन सेम ऑन दी अदर हैंड मुझे कहीं वो एक रेजिस्टेंस लेवल दिखेगा। सो कीप द थिंग्स सिंपल, ठीक है। जितनी चीज़ें सिंपल होंगी उतना ही ईजी होगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। If you found this helpful, smash that like button, subscribe and drop a comment. What's your favorite trendline strategy? See you in the next video. Okay, and अभी अगर तुम्हें और कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो तुम वो कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। So that's it for today's video.